जो अधूरी भले ही रह गई हो, लेकिन आज भी अगर पूछा जाए लोगों से कि लव स्टोरी कैसी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली रेखा और अमिताभ का ही नाम लोग लेंगे। रेखा अमिताभ के सिलसिले कैसे शुरू हुए और कैसे वक्त के साथ बदलते गए। रेखा अमिताभ के वो तार जो एक दूसरे के दिल के साथ जुड़े थे, कैसे ये तार टूट गए पता ही नहीं चला। रेखा अमिताभ की लव स्टोरी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन यहाँ पर फिल्मी पर्दे के इतिहास में आज भी अमर है। रेखा अमिताभ की प्रेम कहानी का नाम बी टाउन की गलियों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, अगर ऐसा कहा जाए तो जरा भी गलत नहीं होगा। सोच कर देखिए जरा, कितना खूबसूरत रहा वो पल जब फिल्मी पर्दे पर एक दूजे के साथ रोमांस करते करते रेखा अमिताभ के दिल पर्दे के पीछे भी एक दूजे के हो गए। ये दोनों एक दूजे के हमदर्द बने, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें फैसला लेना पड़ा। फैसला उन्होंने लिया रेखा से दूर जाने का, फैसला उन्होंने लिया जया बच्चन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का। आज इस खास प्रोग्राम में रेखा अमिताभ की अधूरी प्रेम कहानी पर बात करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मेघा। अनटोल्ड लव स्टोरी हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। रेखा अमिताभ पर अगर बात की जाए, उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर ये दोनों पहुंच चुके हैं जहां एक दूजे के साथ मिलना आम बात है, बावजूद इसके मिलकर भी ये दोनों कभी नहीं मिलते। एक छत के नीचे मौजूद है, एक अनकहा सा सिलसिला वहां मौजूद हर शख्स महसूस करता है, लेकिन रेखा और अमिताभ एक फ्रेम में कैप्चर हो जाएं, यही बहुत कम होता है। ना तो ये दोनों एक दूजे को इग्नोर करते हैं, ना ये दोनों एक दूजे को फेस करते हैं। सच तो ये है, इससे पहले कि एक दूजे की मौजूदगी का एहसास इन्हें करना पड़े, रेखा अमिताभ अपनी राहें बदल देते हैं। ये सारी चीजें भले ही कोई कहता ना हो, लेकिन सच तो ये है कि लोग सब जानते हैं, सब पहचानते हैं और सब समझते हैं। तभी तो सेम फंक्शन में जाकर भी अगर रेखा और अमिताभ नहीं मिलते, कुछ तो लोचा है और ये लोचा पब्लिक अच्छी तरह से समझने लगी है। खैर, इस लोचे से आगे बढ़कर आज हम आपको अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू से रूबरू करवाने वाले हैं। तमाम हेडलाइंस आप अभी पढ़ते हैं कि रेखा को देखते ही वहां से भागे अमिताभ, या अमिताभ को देखते ही वहां से भागी रेखा। और आपको इन सब के बीच में एक चीज बता दे कि रेखा को देखकर अमिताभ बच्चन का वहां से 9-2-11 हो जाना कुछ नया नहीं है। एक किताब के पन्ने पर जो कहानी लिखी गई है, वो कहानी हमारे खास प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि जब रेखा के साथ रिश्तों पर अमिताभ बच्चन से सवाल किया जा रहा था, जब रेखा के साथ इक्वेशन पर अमिताभ बच्चन से रिएक्शन माना गया, तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का चेहरा उतर गया, चेहरे के रंग बदल गए। चुप्पी साधी अमिताभ ने लेकिन अपने होठों से एक शब्द नहीं कहा। हो सकता है शायद तब बिग बी भी सोच रहे होंगे कि इस रिश्ते को, इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। खैर, ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए उसी फ्लैशबैक इंटरव्यू से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। बताएंगे आपको विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस कि आखिर उस इंटरव्यू में किसने पूछा, क्या पूछा, ऐसा कौन सा सवाल सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़ा बिग बी से पूछ दिया गया जो बिग बी हो गए स्पीचलेस और कुछ नहीं उन्होंने कहा। ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए जरा। बॉलीवुड के बिग बी वैसे तो काफी ज्यादा शांत व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू बिग बी का ऐसा वायरल हो रहा है, इंटरव्यू का एक किस्सा ऐसा सामने आया है जिसमें बिग बी काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। मिली जानकारी की माने तो बिग बी का इंटरव्यू ले रहे थे जाने माने पत्रकार करण थापर, और इस बात का जिक्र खुद करण थापर ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में किया।
किताब में जो बात लिखी गई है उसके आधार पर माने तो इस इंटरव्यू को करण थापर ने साल 1992 में किया, जब अमिताभ बच्चन 50 साल के थे। बता दें कि तब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति भी होस्ट नहीं करते थे। उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी काफी पहचान मिल गई थी और बॉलीवुड में बिग बी की छवि तो हमेशा से ही काफी ज्यादा अच्छी रही है। 50 मिनट का ये इंटरव्यू है जिसे लेकर करण ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है। काफी कुछ ऐसा लिखा है जिसके तार सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़े हैं। काफी कुछ ऐसा लिखा है जो आज भी अगर लोग जानेंगे तो हैरान जरूर हो जाएंगे। इस किताब में लिखा गया है कि जब अमिताभ बच्चन से रेखा और बाकी एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिश्ते के बारे में सवाल किया गया तो बिग बी इससे भाग गए। करण थापर द्वारा लिखी गई किताब की माने तो इंटरव्यू का पहला हिस्सा शूट हो चुका था और दूसरे की तैयारी चल रही थी। तब अमिताभ बच्चन रेखा पर बात करने के बजाय वॉरेन बीटी पर बात करने लगे। अमिताभ बच्चन से सवाल किया जा रहा था रेखा को लेकर, लेकिन अमिताभ बच्चन सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ अपने रिश्तों की इक्वेशन से हटकर हर तरफ बात कर रहे थे। अमिताभ एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। अब इस पूरे के पूरे वाक्य को लेकर करण थापर कहते हैं, ये सुनकर उन्हें काफी अजब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये संकेत क्या है और इस पर मुझे क्या करना चाहिए। आखिर हर किसी की तरह मैंने भी कई एक्ट्रेसेस के साथ बिग बी की कहानियां सुनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं था, ना ही मैंने उनके को स्टार्स के साथ रिश्तों को लेकर फैली अफवाहों का शोध किया। क्या ये अमिताभ बच्चन की तरफ से इशारा था कि इस तरह के सवाल मत करो, या कुछ और? मुझे कुछ भी इन सब के बीच में समझ नहीं आया। टेप चेंज हुआ, मैंने एक बार फिर से बिग बी से वही सवाल किया। किताब में खुद करण थापर ने लिखा है कि मैंने फिर से बिग बी से सवाल किया कि आपकी कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की चर्चा रही है, क्या शादी के बाद भी आपके रिलेशन किसी महिला के साथ रहे हैं? ये सवाल ऐसा था कि सब दंग रह गए। बिग बी ऐसा दिखा रहे थे कि वो परेशान नहीं हैं। मेरी नजरें लगातार उन पर थी और वो मुझे उतनी ही सहजता से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनके चेहरे का रंग बदलते हुए देखा। किताब में लिखी बातों की माने तो अमिताभ आगे कहते हैं, क्या आप परवीन बॉबी की बात कर रहे हैं? मैंने भी कहीं पढ़ा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। करण ने आगे सवाल किया कि मैं रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर जवाब देने में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने थोड़ी देर लगाई। वो जवाब देते हैं नहीं, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने जया की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या वो अमिताभ पर विश्वास करती हैं? जया बच्चन ने तुरंत कहा कि हाँ। बता दें आपको, ये इंटरव्यू उस दौर में काफी ज्यादा वायरल हुआ जहां अमिताभ बच्चन सदाबहार अभिनेत्री रेखा पर पूछे गए सवालों को सुनने के बाद रेखा के साथ अपने रिश्ते पर जवाब देने से पहले ही वहां से 9-2-11 हो गए, वहां से रवाना हो गए। बीते कुछ समय पहले सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जब किया गया था बिग बी को लेकर सवाल, तो रेखा वहां से भाग गई और आज इस तरीके से बिग बी से जुड़ा पुराना किस्सा सामने आ जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ कुछ तो रहा होगा। लेकिन ये कुछ कुछ क्या है, ये हमारे लिए भी कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर, बिग बी तो सालों पहले सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर गुस्सा हो गए थे, वहां से उठकर चले गए थे। लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा तो आज भी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को देखते ही पतली गली से निकल जाती हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही चली जाती हैं। ऐसी कई वीडियोस, ऐसे कई रेखा के स्टेटमेंट्स आज भी सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और इसे कोई नहीं नकार सकता। दोस्तों, आज के लिए हमारे प्रोग्राम आई टोल्ड अप स्टोरी में बस इतना ही। बताया आज हमने आपको रेखा अमिताभ की प्रेम कहानी के बारे में, बताया आपको इनकी लव स्टोरी के उस किस्से के बारे में जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेखा का नाम सुनकर अमिताभ बच्चन के चेहरे के रंग उड़े और जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बी टाउन के इसी इतिहास के साथ हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी, फिर चाहे वो इतिहास किसी फिल्म का किस्सा हो या फिर ऐसे ही किसी दो हंसों के जोड़े की अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ा। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल
नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहें और रहें अपडेटेड।